का। अब देखिए, हम उदयपुर के लिए अपनी हेलीकॉप्टर उड़ाने जा रहे हैं और मेरी हेलीकॉप्टर का पंखा नाच रहा है। गंगा सिंह, प्रजा के क्या अहवाल है? प्रजा के हवाल खुशहाल है महाराज, किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। ऐसा होना चाहिए, बराबर प्रजा का ख्याल रखना। कौन है बे? साले के बच्चे, तू कौन है? तू कौन है? पोस्टमैन? तो ऐसे क्यों नहीं बोलता कि पोस्टमैन है? मैं यहाँ का महामंत्री गंगा सिंह हूँ। साले मंत्री जी ने मारूंगा, साला थोबड़ा टूट जाएगा। पत्र महाराज के नाम का है, लाओ। ठीक है, तुम जाओ, जिधर से आओ उधर घुस जाओ। हुजूर, ये आपके नाम से खत आया हुआ है, कनकपुर का सम्राट कनक सिंह ने भेजा है। इसे पढ़ा जाए और देखा जाए इसमें क्या लिखा है। ठीक है हुजूर, इसमें लिखा है कि सम्राट उदय सिंह आपको दुश्मनी भरा नमस्कार। अगर आपको मालूम हो कि 24 घंटे के अंदर अगर अपनी बेटी पद्मा का डोला देने से इनकार किए तो जंग मैदान के लिए तैयार हो जाए। आपका दुश्मन सम्राट कनक सिंह, कनकपुर। चेहरे उदासी, आप रो रहे पिताजी, बताइए मुझसे। आशीर्वाद चाहिए। आज खुद जाऊंगा मुस्तदा बाज पाजी और कनक सिंह को शिक्षा देकर मैं चलाया
चाहिए, जंग के लिए में खुद जा रहे हैं। शाबाश बेटी, लो शमशीर और जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। गंगा सिंह, देखा हमारी बेटी पद्मा को कितनी बहादुर है, आज हमारी दुश्मन से समर करने जा रही है। क्यों नहीं रानी? और काफी तादाद में हमारी बेटी के साथ सेना भेजा जाए ताकि वो हरामखोर हमारी बेटी के बाल बांका न कर सके। अवश्य महाराज। देखा आप लोगों ने, आज महाराज का दुश्मन सम्राट कड़क सिंह महाराज के राज पे चढ़ाई कर दिया और राजकुमारी जी का डोला मांगा है। इस बात को सुन करके राजकुमारी जी उस जंग मैदान में जा चुके हैं। कोई बात नहीं, आज मेरा बेटा भी शक्ति सिंह जवान हो चुका है। मैं अपने बेटे का इंतजार करता हूं। बिहारी लाल, बिहारी लाल, आज मैं क्या देख रहा हूं? पिताजी के चेहरे पर 12 बजा हुआ है और जब भी मैं इनको देखता था तो इनके चेहरे पर हमेशा खुशहाली नजर आती थी। आज क्या बात है, इनके चेहरे की रौनक बिल्कुल चली गई है। खैर कोई बात नहीं है, मैं इनका बेटा हूं और इनसे पैदा हुआ हूं, है जरूर कोई बात, मैं पूछूंगा। और किस बात का हुआ गम, किस बात का हुआ गम, बापू मुझे बताओ। किस बात, किस बात का हुआ गम, बापू मुझे बताओ। और जिंदा है जब तक शक्ति, और जिंदा है जब तक शक्ति, शंका नदी मिलाओ। वो कौन सी बला है जो आके तुमको घेरा, वो कौन सी बला है जो आके तुमको घेरा, सच सच मुझे बताओ। शंका नदी मिलाओ। बेटा, तुम जानना चाहते हो कि मैं इतना उदास क्यों बैठा हूं? हाँ आप सही, क्या बात है? अब बेटा मैं क्या बताऊं, किस गम ने है सताया। कि बेटा मैं क्या बताऊं, किस गम ने है सताया। और दुश्मन ने आके शीश पे लड़का भी गुलू बता। का कड़क सिंह पद्मा का डोला बेटा,
बेटा कनक सिंह पद्मा का डोला बेटा और राजा मैं हूँ दूल्हा इसका मूल्य है। बेटा महाराज का दुश्मन सम्राट कनक सिंह महाराज के राज पे चढ़ाई कर दिया है और राजकुमारी जी का टोला मांगा है। इस बात को सुनकर के राजकुमारी जी उस जंग मैदान में जा चुकी है और मेरा आदेश है कि बेटा तुम उस जंग मैदान में जाओगे और कनक सिंह को मुंहतोड़ जवाब देकर राजकुमारी को सलामत राजमहल लेकर के आओ। तुम्हारे कहने का मतलब कनकपुर का सम्राट कनक सिंह अपने उदयपुर राज पर चढ़ाई कर रहा है। राजकुमारी पद्मा का डोला मांगा है। उदयपुर के सम्राट उदय सिंह अगर राजकुमारी पद्मा का डोला देने से इनकार करते हैं तो उन्हें जंगे मैदान में जंग करना होगा। और ये बात सुनकर राजकुमारी जी जंगे मैदान में जा चुके हैं। पिताजी अब टेंशन लेने को नहीं, टेंशन देने को, क्योंकि आपका बेटा शक्ति सिंह अब सयाना हो गया है। कनक सिंह की क्या मजाल है कि हमारे होते हुए राजकुमारी पद्मा का वो ढोला ले जा सके। तो मेरे रहते कनक सिंह के सफल मेरे रहते उसकी ताकत मैं आज आजमाऊंगा। वो जुबान जो ये गंदी और निकाली गई रण में जाती छिड़की लाऊंगा। वो जुबान जो ये गंदी और निकाली गई रण में जाती छिड़की पिताजी आपकी अगर यही मर्जी है कि आपका बेटा शक्ति सिंह उस जंगे मैदान में जाए, उस रणभूमि में जाए और सम्राट कनक सिंह को मुंहतोड़ जवाब देकर राजकुमारी पद्मा को सही सलामत अपने उदयपुर लेकर आए, तो मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं इसी वक्त प्रस्थान करूंगा उस जंगे मैदान में। ये रहा मेरा बेटा शक्ति सिंह, बहुत बहादुर है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय पे भरे दरबार के अंदर मेरा बेटा अपने बाप का नाम रोशन करेगा। आज मेरा बेटा सयाना हो गया है, हर जिसका नाम मैंने रखा है भारत। मेरा बेटा भारत पढ़ने लिखने में बहुत होशियार व होनहार है। जब तक कि अपनी माँ से नहीं मिल लेता हूँ तब तक ना वो कहीं खेलने जाता है और नहीं तो कहीं घूमने जाता है। मैं अपने बेटे भारत के आने का इंतजार करती हूँ। हर बहुत दुख उठाए है इस जिंदगी में, बहुत दुख उठाए। बहुत दुख उठाए है इस जिंदगी में, नहीं जाते कोई बेबसी में, नहीं जाते कोई बेबसी।
अजीब बात है, मेरी माँ बैठे बैठे रो रही है। आखिर बात क्या है? कोई ना कोई बात जरूर है, तभी मेरी माँ का चेहरा उदास है और आंखों से आंसू छलक रहे हैं। माँ, मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे गमगीन बैठी हो मैया मेरी, कैसे गमगीन, कैसे गमगीन बैठी हो मैया मेरी, कैसे गमगीन बैठी हो मैया मेरी। बात क्या है कि जो आज लेती हो तुम, बात क्या है? आज तक ऐसी हालत नहीं थी कभी, आज तक ऐसी हालत नहीं थी कभी। आंसुओं की जो माला पिरोती है तुम, आज क्या बात है माँ, तुम रो रही हो? तुम्हारे रोने का कारण क्या है? बेटा क्या बताऊं तुझे मैं, ये मुझे लगे क्या क्या बताऊं तुझे मैं, ये मुझे लगे क्या बताऊं तुझे मैं, ये मुझे लगे वक्त आफत का पहुंचा है आमते वक्त वो चिंता गया तेरे पिता, वो चिंता गया तेरे पिता। तो इतनी हिम्मत न होती उस शैतान की, इतनी हिम्मत तो क्या कहा, क्या कहा, मैं कुछ समझा नहीं। क्या कहा, क्या कहा, मैं कुछ समझा नहीं। बातें क्या है जो इतना परेशान हो, कौन शैतान पापी काहे सदमा तुझे, कौन शैतान पापी काहे सदमा तुझे। सच बता दे मुझे, सच बता दे मुझे, सच बता। कौन वो शैतान है, कौन वो पापी है जिसका सदमा मेरी माँ अपने दिलो दिमाग में सजाए बैठी है? बेटा जो कनकपुर का राजा कनक सिंह है, राज पे अपने उसने चढ़ाई किया, राज पे पद्मा का टोला उस कनक सिंह ने, पद्मा का टोला कनक सिंह ने, उस कनक सिंह ने ये भिखारी किया, उस कनक सिंह
हाँ मेरे लाल, जो कनकपुर का सम्राट कनक सिंह है, अपने अपने उदयपुर राज पे चढ़ाई कर दिया है और बदले में उसने राजकुमारी पद्मा जी का डोला मांगा है और कहा है कि अगर राजकुमारी पद्मा जी का डोला उसे नहीं दिया जाता है तो अपने उदयपुर राज में वो तहस नहस कर देगा। और इसी बातों को सुनकर के हमारी राजकुमारी पद्मा जी स्वयं उस जंग मैदान पहुंच गई इस कनक सिंह से युद्ध करने। और हमारे उदयपुर के सभी वासी जा रहे हैं उस रणभूमि में राजकुमारी पद्मा जी की मदद के लिए। और मैं चाहती हूँ कि मेरा भी बेटा सयाना हो गया है, मेरा बेटा भी बहादुर है, जाए उस जंग मैदान और कनक सिंह को मार भगाए और राजकुमारी पद्मा जी को सही सलामत वापस लेकर आए। ये बात है। कनकपुर का सम्राट कनक सिंह हमारे इस उदयपुर पे चढ़ाई कर रखा है और बदले में राजकुमारी जी का डोला मांग रहा है। इतना ही नहीं बल्कि उस जंग मैदान में स्वयं राजकुमारी जी गई हैं युद्ध करने के लिए। रियासत के लोग जा रहे हैं राजकुमारी की रक्षा के लिए, इसलिए मेरी माँ चाहती है कि मैं भी जाऊं उस जंग मैदान में और अपने हाथों से कनक सिंह को मार भगाऊं। हे माँ, अरे कहती तो तू ठीक है, बड़ी अच्छी सोच है तेरी, लेकिन माँ मैं जाऊंगा नहीं। हाँ माँ हाँ, मैं नहीं जाऊंगा, बता रहा हूं। क्या कहा तूने? तू इस जंग मैदान नहीं जाएगा, परंतु क्यों? अरे जंग मैदान जाने से तू मना क्यों कर रहा है? मैं भी तो जानूं क्या ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण मेरा बेटा उस रणभूमि में जाने से मना कर रहा है। जानना चाहती हो कि मैं उस रणस्थल में जाने से इनकार क्यों करता हूँ? सोचो माँ, जरा सोचो, दिमाग पर गौर करो, जोर डालो। वही महाराज उदय सिंह है, हंसता खेलता परिवार मोतियों की तरह बिखार दिया। भरे दरबार मेरे पिताजी को फांसी के तख्ते पे चढ़ा दिया, मिटा दिया मेरे पिताजी का नामो निशान, मेरी माँ को जीवन भर के लिए विधवा बना दिया और मुझसे मेरे पिता का प्यार छीन लिया। इतना सब कुछ होते हुए भी फिर भी आज मेरी माँ अपने ही बेटे को महाराज उदय सिंह की मदद के लिए उस रणभूमि में भेज रही है। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा माँ, बता दे रहा हूं। बेटा तू कहता तो ठीक है और तेरा गुस्सा करना भी बिल्कुल जायज है, लेकिन मेरे लाल इसमें महाराज जी का क्या कसूर? अरे उनका क्या गुनाह? तेरे पिताजी ने उन्होंने कुछ ऐसे काम भी किए थे जिसके कारण महाराज जी को मजबूरन उन्हें फांसी का हुक्म देना पड़ा। हाँ मेरे लाल, क्या किया था मेरे पिताजी ने? बेटा तेरे पिताजी ने उन्होंने अपनी सगी बहन का कत्ल अपने ही हाथों से किया था, तब जा करके कहीं महाराज जी ने उन्हें फांसी का हुक्म दिया था। हाँ मेरे लाल, मेरे पिताजी ने अपनी बहन का खून किया था, तब जाके महाराज ने उन्हें फांसी की सजा दी थी। ए माँ, बेटा अरे इस बात को तूने मुझसे पहले क्यों नहीं बताया? अगर ऐसी बात है तो तेरा बेटा जाएगा माँ, मैं जाऊंगा माँ, मैं उस रणभूमि में और अपने हाथों से कनक सिंह को मार के आऊंगा। आज तूने ये सच्चाई बताकर अपने बेटे की आंखों को खोल दिया है, तो मार्ग सच्चा दिखा, खोल दिया आंख को, मार्ग सच्चा दिखा। मार्ग सच्चा दिखा, खोल दिया आंख को, और जो
हाले वतन, खा के कहता हूँ तेरे चरणों की कसम, अब देश के वास्ते सर कटा देंगे हम। जाओ बेटा मकई ध्यान इतना रहे, जाओ बेटा तो जाओ बेटा मगर ध्यान इतना रहे, माँ की बातों को तुम भूल जाना नहीं, चाहे सर हो कलम चाहे चाहे जिंदगी, जिसको तुम झुका कर के आना नहीं, चाहे सर हो कलम। जा मेरे लाल, और इस कड़क सिंह को ये दिखा दे कि हमारे उदयपुर राजपूत वीरों से खाली नहीं है। जा मेरे लाल, चल। आज मेरा बेटा गया उस रणभूमि में उस सम्राट कनक सिंह से युद्ध करने, हर मैं अपने बेटे के आने का इंतजार करती हूँ, उसके बाद देखिए क्या। बिहारी यार, दुश्मन ने डोला देने से इनकार कर दिया है। क्या इनकार कर दिया? चढ़ाई बोल दो महाराज। बिहारी लाल, आओ चलो उदयपुर में चढ़ाई बोल दिया है। आराम खोर अपने आप को मर्द कहलाते हो क्यों? पद्मा तू आ गई? हाँ हाँ मैं आ गई हूँ। बहुत अच्छा किया तू आ गई। तैयार हो जाओ। अरे मैदान में तो लड़ने के लिए मैं भाषणबाजी नहीं करूंगी, मैदान में। आप धुतकी की तरह उड़ रही है क्या? अब बोल पद्मा, बांध दे दरबारी खंभे में। देख क्या दरबारी, चलो ले चलो, लेकर चलते हैं। आओ खोलिए, चलो बुरा पाएगा, मार देंगे तो तुम सर टूटकर तुम पलंग संयुक्ता जमी पे नजर आएगा। महाराज, राजकुमारी पद्मा को सही सलामत छोड़ दो, वरना बेमौत मार दिए जाओगे। राजकुमारी पद्मा को मैं लेके जाऊंगा। अब आ गया है कनक सूर, जिस तरह तुम अपने कनक सूर से आए हो, अपनी लश्कर समेटो और उल्टे पांव वापस चले जाओ, वरना जंगे मैदान में जंग के लिए तैयार हो जाओ। अगर माँ का दूध पिया है